यहाँ linear inequations in one variable, linear आर्टिकल है, linear inequation linear inequation in one variable, in one variable टाइप फर्स्ट, इसमें टाइप फर्स्ट जो है इसमें किस तरह के जनरल फॉर्म ऑफ द जो है लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इन इक्वेशन linear in equation of one variable, one variable like ax plus b, फर्स्ट टाइप का एग्जांपल है ax plus b is greater than cx plus d और ax plus b cx plus d। इसी तरह से थर्ड पार्ट में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ax plus b is greater than or equal to cx plus d and फोर्थ पार्ट में ax plus b is lesser than or equal to cx plus d। ये फोर टाइप के जो है इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आते हैं, तो इन्हें हम किस तरह से करना है, इनका वर्किंग प्रोसीजर है कि हम इसमें transform all terms involving the variable x on one side and the constant terms on the other side of the जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। स्टेप इसमें जो है इसके स्टेप्स हैं जो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग प्रोसीजर। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में ट्रांसफॉर्म ऑल टर्म्स all terms involving the variable x variable x on one side and constant to other side and the constant terms on other side and constant and the constant terms on the other side and constant terms on the other side on the other side of the sign of inequality of the sign of inequality।
अर्थात सीधी सी बात है कि हम इसमें जो पदों को, जो चर x है, उनको हम एक साइड में कर लेते हैं और अचरों को इसके अदर साइड में, दूसरे साइड में केवल हम अचर को रखते हैं, एक साइड में चरों को और दूसरे साइड में हम जो अचर टर्म्स को रख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म जिनको हम अचर पद कहते हैं, उनको हम दूसरे पद में कर लेते हैं। इसके बाद जब हम इस तरह का कर लेते हैं तो नेक्स्ट में ऑब्टेन द गिवन इन स्टेप 2 में obtain the given in equation we get the given in equation in any of the following form. Any of the following forms. We get the जो है given in equation in any of the जो है following forms जो है ax is lesser than b is like ax is lesser than b, ax is greater than b or ax is greater than b, ax is lesser than or equal to b, ax is lesser than or equal to b and ax is greater than or equal to b. इनमें से किसी प्रकार का भी हमें असमीका मिल सकती है। इस पहली ax is lesser than b हो या ax is greater than b हो सकता है या ax is lesser than or equal to b and ax is greater than or equal to b। इनमें से किसी तरह का भी जो है असमीका हो सकती है। तो हम इनको divide both sides by a and find the value of x। स्टेप थर्ड में हम आते हैं, जब हम स्टेप थर्ड को इसके को ऑब्टेन करते हैं तो स्टेप थर्ड को हम इस तरह से हम स्टेप थर्ड में divide both sides by a, divide both sides by a, divide both sides by a and find the value of x and find the value of x, value of x। ये हमें तो तीन स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो है आर टर्म्स इन्वॉल्विंग जो है वेरिएबल x on one side and constant terms on the other sides of the जो है inequality, sign of inequalities। नेक्स्ट स्टेप में we get the जो है given in equation जो है in any of the जो है following forms। अब इस तरह से हम करने के बाद हमें inequality इस तरह से मिलेगी, इक्वेशन मिलता है ax is lesser than b, ax is greater than b और ax is lesser than or equal to b and ax is greater than or equal, इनमें से किसी एक प्रकार का इक्वेशन हमें इक्वलिटी मिलती है। फिर हम इनमें से x के कोफिशिएंट a से बोथ साइड को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय जो है कोफिशिएंट ऑफ x जो है a, तो यहाँ कोफिशिएंट x का a है तो a से डिवाइड बाय a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप की टाइप सेकंड टाइप की जो हमारे पास इनइक्वालिटीज होती हैं, टाइप सेकंड जो है लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, सेकंड टाइप के लीनियर इक्वेशन से इनका टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड की जो है गिवन इन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म इनमें है टाइप सेकंड इफ द गिवन इन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म टाइप सेकंड if the given in equation
given in equation is of the form if the given in equation is of the form ax plus b upon cx plus d is lesser than equal to k, greater than or equal to k, lesser than or ax plus b upon cx plus d is greater than or equal to ax plus b upon cx plus d, cx plus d is lesser than k, or ax plus b upon cx plus d, cx plus d is greater than k. इन इस तरह के चार प्रकार में से किसी तरह का जो है इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिले तो उनका सॉल्यूशन करने की प्रोसेस है, इनका प्रोसीजर है, वर्किंग प्रोसीजर इनका वर्किंग प्रोसीजर में हम वर्किंग प्रोसीजर में लेते हैं टू सॉल्व द सच इनइक्वेशन यूज द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में लेते हैं ट्रांसफॉर्म ऑल टर्म्स ऑन एलएचएस, ट्रांसफॉर्म all terms transform all terms on LHS, transform all terms on LHS। LHS में सभी पदों को हम बाएं पक्ष में जो है पक्षांतरण कर लेते हैं। पहला काम है कि हम ऑल टर्म्स जो भी दिए गए सभी पदों को हम बाएं तरफ पक्षांतरण कर लेते हैं। लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म ऑल टर्म्स जो है टर्म्स ऑन जो है LHS, तो हम बाएं पक्ष में ऑन LHS में कर लेते हैं। दूसरा स्टेप सेकंड में और LHS करते हैं और सारे LHS में करने के बाद taking LCM and जो है then simplify, transform all terms on LHS and then RHS will be 0, then RHS आएगा जो है transform all terms on LHS, then we get LHS is equal to 0। then RHS will be 0। step second में taking LCM and then simplify, after taking LCM and then simplify, after taking LCM and then simplify। स्टेप थर्ड में obtain critical point obtained,
obtain the critical point critical points by equating numerator and denominator to 0. By equating numerator and denominator to 0. अर्थात इसमें हम ऑब्टेन करके हम उन बिंदुओं को प्राप्त करते हैं, उन निश्चित बिंदुओं को हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। इसके लिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं और उनसे वो x के वेरिएबल x के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम एक न्यूनतम इसकी लिमिट ये होगी और मैक्सिमम इसकी ये होगी, दोनों से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तब फिर हम इसका जो है सॉल्यूशन लिखते हैं। लाइक अब इसको हम जिस तरह की इसमें आपने किए होंगे इस तरह की प्रोसेस है। अगले आर्टिकल में अब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अभी हमने केवल सिंपल लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल लिस्ट जो है पढ़ा। अब इसमें हम जो इस तरह का इनइक्वेशन लेंगे जिनमें एक से अधिक इनइक्वालिटी साइंस होंगे, जो है एक से अधिक असमीकरणों के चिन्ह होंगे जिनके बाद, या एक से अधिक असमीकरण दी जाएंगी साथ साथ, तो उनके लिए हम एक हल समूह प्राप्त करते हैं, उसको अलग अलग उनसे कॉमन उनका जो है एक वो निकालते हैं यूनियन या इंटरसेक्शन से इनका सॉल्यूशन का। तो देखिए इस प्रोसीजर को भी थोड़ा देखिए, इन्हें भी समझिए किस तरह से हमें इसमें तीसरे आर्टिकल में इसको करना है। अगली एक्सरसाइज में इनका यूज होगा, जिन्हें आप थोड़ा अच्छे से समझिए, जिन्हें आप अच्छे से कर सकेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ solution of system of linear inequations in one variable. In one variable. वर्किंग प्रोसीजर में हम लेते हैं सबसे पहले, in order to solve such inequations proceed as follows. वर्किंग प्रोसीजर, working procedure. Step by solve each inequation separately. In order to solve such inequation, proceed as follows. Step first में हमने solve each inequation separately. Solve each inequation separately. Solve each inequation separately. Second step में जो find the common values of variable obtained in step first. Step second में find the common values of variable
find the common values of the variable of the variable of the variable obtained in step first. Obtained in step first. Find the common values of the variable obtained in step first. प्रथम चरण में पहले वाले जो समीकरण को जो हमने सॉल्व किया उससे उसके जो हम कॉमन वैल्यूज जो निकालते हैं उसके वैल्यू चर के जो है उभयनिष्ठ मानों को प्राप्त करते हैं जो एक से हमने प्राप्त किया है। इसके बाद these common values of the variable will be the required solution. लास्ट में स्टेप फर्स्ट और सेकंड में हमने लिया है, स्टेप थर्ड में तीसरे चरण में हम लिखते हैं these common values of the variable these common values of the variable will be of the variable will be required solutions will be required solution. These common values of the variable will be required solution. हमारे जो हमने उभयनिष्ठ मान निकाले उसके दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद उनका जो हमने कॉमन वैल्यूज निकाली वही हमारा जो है इसका हल समूह होगा। जो हम निकालते वेरिएबल वैल्यू जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है अपेक्षित हल ही हमारा वो इसमें हमने जो जैसे दिया गया है अलग अलग उनके लिए अलग अलग जो समझ इफ जो है इज रियल एंड जो है पॉजिटिव नंबर तो मॉड x जो है इस तरह से दिया मॉड x जो है लेसर देन a दिस इंप्लाइज माइनस a इज लेसर देन x और x इज लेसर देन 0 माइनस a से x बड़ा है और प्लस a से x छोटा है। इस तरह के जो है रिजल्ट्स जो आते हैं दो इसमें जो है समीकरणों के चिन्ह हो गए मॉडुलस का साइन लगाया लाइक जो है हमने यहाँ लिया है इसको सम रिजल्ट्स जो है फॉर एग्जांपल जो है यहाँ -4 +4 एक्स क्यूब का दिया -x³ इस तरह से जो फॉर एग्जांपल जो है यहाँ हमने लिए वी नो दैट मॉड x जो है टू चेंज मॉड x इनटू जो है x तो मॉड x को जैसे लाइक दिया गया है वी हैव जो है वी नो वी हैव मॉड x तो मॉड x को हम लिख सकते हैं मॉड x इज इक्वल टू जो है x इफ x इज ग्रेटर देन 0 और -x इफ x इज लेसर देन 0 तो इस तरह से लाइक एग्जांपल जो है यहाँ तो हम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल में हमने लिखा इसको मॉड x दिया गया तो मॉड x को हम दो तरह से लिख सकते हैं मॉड x इज इक्वल टू लिखा है तो अर्थात एक बार में x को हम पॉजिटिव वैल्यू तो x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 दूसरे में मॉड x लिखा है लाइक में तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड x को -x व्हेन x इज लेसर देन 0 x का मान 0 से छोटा है तो -x लेंगे और x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है तो +x लेंगे अर्थात मॉड x को हम दो तरह से +x और -x जो x इज लेसर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 तो अर्थात दो उसमें समीकरण बन गई कि x इज लेसर देन 0 माइनस तो x लेसर देन 0 तो जब x जो है छोटा है 0 से और x जो है दूसरी स्थिति में हमने लिया x बड़ा है 0 से तो ऋण x जो है ऋणात्मक जो लिया हमने एक बार धनात्मक इस तरह की क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह की प्रोसीजर का उपयोग करना होता है जैसे लाइक सम रिजल्ट्स जो है f यहाँ दिया गया है x के लिए तो हम इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट इसके हो सकते हैं वर्किंग प्रोसीजर में भी हम इसमें इस तरह का प्रयोग करते हैं फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x बाय इक्वेटिंग द जो है एक्सप्रेशंस अंडर मॉडुलस जो है साइन टू 0 मेक जो है मार्क जो है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ जो है नंबर लाइन sum the given equations and
x lies in जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो है नंबर 9 टेक दी जो है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन सेट्स जो है प्लस ऑब्टेन्ड जो है इस तरह से हम उसको यदि जो है मॉडुलस में दिया गया है लाइक इसका सॉल्यूशन के लिए लाइक mod x दिया है लाइक mod x is if a is real and positive mod x is lesser than a this implies minus a is lesser than x or x is lesser than a तो माइनस ए से प्लस ए के बीच ए की वैल्यू जो है x की वैल्यू से तो इनको हम a is real and positive number where like मैंने लिखा जैसे एग्जांपल लाइक एज एग्जांपल mod x तो mod x is lesser than a से छोटा है इसका मतलब माइनस a is lesser than x और x is lesser than a तो x की जो वैल्यू माइनस a से प्लस a के बीच लाइज कर रही है इस तरह के सॉल्यूशंस जो हम देख रहे हैं इनकी वर्किंग प्रोसीजर में हम यही देखते हैं कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं और फिर हम उससे एक क्रिटिकल पॉइंट उनसे निकालते हैं और उससे हम सॉल्यूशन का कॉमन अर्थात इनका इंटरसेक्शन निकालते पहले और दूसरे के हेल्प से इनका इंटरसेक्शन निकालते जो इंटरसेक्शन होता है वही हमारा इसका जो है हल समूह होता है जैसे चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं जैसे एग्जांपल इसमें जो है दिया गया है एक देखिए एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है ये एग्जांपल 1 जो है इसमें देखिए इफ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस following इक्वेशंस जो है -15 जैसे दिया -15 फर्स्ट एग्जांपल में है -15 is lesser than 3 into x minus 2 upon 5 is lesser than or equal to 0 यहाँ तो मैंने लिया यहाँ जो दिया गया है इसको हमने सबसे पहले जो बताया था आपको प्रोसीजर क्या है इसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से हम वो साइड को जो है एलसीएम लेकर के इसको सबसे पहला जो हमने बताया था आपको इसका हम एलसीएम लेंगे गिवन जो दिया गया है तो ऐसे एलसीएम इनका जो है 5 आएगा तो सॉल्यूशन में गिवन इनइक्वालिटीज -15 is lesser than 3 into x minus 2 upon जो है 5 is lesser than or equal to 0 तो एलसीएम इनका क्या आया 5 तो 5 से पूरे में हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 75 is lesser than 3x minus 2 is lesser than or equal to 0 क्योंकि यहाँ पूरे में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी और ये हो गया माइनस का 75 is lesser than 3x minus 6 is lesser than or equal to 0 तो माइनस का 75 is lesser than 3x minus जो है 6 फर्स्ट टाइम में हमने जो इसको लिया तो यहाँ माइनस का जो दिया इस तरह से माइनस का 75 यहाँ मैंने जो है किया तो यहाँ हो गया ये आपका और 3 से पूरा का पूरा जो है यहाँ से डिवाइड हो सकता है 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो माइनस का और इसको हम लिखते हैं या तो हम पहले से ही 3 से अभी जो पूरी असल काम में 3 से डिवाइड हो रहा है या हम पहले से जो एलसीएम लिया हम 5/3 का इसको पूरे मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता लेकिन चलिए कोई बात नहीं हमने 3x तो -75 इज लेसर देन जो है कितना माइनस का 6 और इसको हमने
लिया। तो सबसे पहले दो तरह से हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, और समीकरण को सॉल्व करने में यहाँ हमने लिखा जैसे दिया था वैसे ही लिखा। तो सबसे पहले -25 जो हमने लिया यहाँ 75 है, तो -75 प्लस का 6 इज लेसर देन 3x इज लेसर देन 3x, और 3x इज लेसर देन 0। आगे जो लिखा है 3x इज लेसर देन 0 क्या है, इसके बाद इज लेसर देन 0, और पूरे में मैंने यहाँ जो लिया है 3x माइनस का 6 प्लस का 6 इज लेसर देन 0 प्लस का 6 बोथ साइड में हमने जो है यहाँ क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। तो माइनस का 69 इज लेसर देन 3x इज लेसर देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ हुआ आपका 3 से पूरा का पूरा जो है मल्टीप्लाई है, तो -69 इज लेसर देन 3x, और तब -23 इज लेसर देन जो है, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस का पूरे को यहाँ हम लिखे तो -69 इज लेसर देन, तो यहाँ हमने लिखा माइनस का 69 इज लेसर देन x, और x इज लेसर देन, तो यहाँ हुआ माइनस का 3 से किया माइनस का 23 इज लेसर 3 से डिवाइड किया x, और x इज लेसर देन और इक्वल टू 2। तो x की जो वैल्यू -23 से x बड़ा है और 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है, -3 से +2 की वैल्यू यूटिलाइज कर रही है, तो इसकी वैल्यू इस तरह से -23 इज लेसर देन x और x इज लेसर देन और इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो है इज इक्वल टू -23 से जो है प्लस का 2, -23 अब की जो है प्लस का 2 यहाँ तक, और इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। माइनस जैसे हम लेते हैं यहाँ -23 से जो है +2 तक दिखा सकते हैं इसको। तो ये तो हमारा इस तरह का सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आगे उसमें जो है एक्सरसाइज में हम करेंगे। अब नेक्स्ट जो है अगले उसमें वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ तक के लिए जो है अब आप इन क्वेश्चनों को और जो है बहुत सारे वो दिए गए हैं सॉल्यूशंस, इनके एग्जाम्पल्स उनको जो है सॉल्व करिएगा।